हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनीकस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले पॉलिटिकल साइंस चैप्टर सेकेंड। ये सेकेंड बुक हम स्टार्ट कर रहे हैं और सेकेंड चैप्टर का जो चैप्टर में से जो दो ही मेन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, नीति आयोग और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो नीति आयोग हमने पिछले क्लासेस के अंदर कर लिए थे, सारी चीजों को डिटेल में समझा था। आज हम बात करेंगे एनडीसी की। तो पहले हम चैप्टर का नाम हमें पता है कि प्लान डेवलपमेंट है। पहले जो चैप्टर था ये थर्ड था, अब न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग सेकेंड हो गया। ओल्ड सिलेबस के हिसाब से चैप्टर का नाम था पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। अब न्यू सिलेबस के हिसाब से जो इसका नाम है केवल प्लान डेवलपमेंट रह गया। और पहले के सारे टॉपिक्स को उन्होंने हटा दिए, बिल्कुल ही न्यू टॉपिक्स में ऐड किए, प्लानिंग कमीशन और एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो चलिए आज का जो हमारा बेसिकली टॉपिक है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के बारे में। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी या राष्ट्रीय विकास परिषद के नाम से जाना जाता है। इट वॉज एपेक्स इंस्टीट्यूशन बॉडी कहते हैं, यानी कि ये जो है एनडीसी एपेक्स बॉडी है फॉर क्रिएटिंग डिसीजन बनाने के लिए एंड डेलिब्रेशन ऑन डेवलपमेंट। बेसिकली डेवलपमेंट फोकस करता है और डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट में बेसिकली फोकस करता है भारत के बारे में कि सोशली इकोनॉमिकली कैसे रैपिडली तेजी से हर एक एरिया के अंदर डेवलप किया जा सके। इस ऑब्जेक्टिव के बनाने के लिए इट वॉज सेट अप ऑन 6 अगस्त 1952 बाय एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि जब कैबिनेट के जो मिनिस्टर है उनकी सहमति से ही कोई भी चीज जब पास होती है उसको बनाया जाता है, उसे एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन कहती है। जैसे प्लानिंग कमीशन की तरह ये भी ना तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, और केवल एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन पास करके इसको बनाया गया। तो दो चीज मैंने यहाँ पे बोला है कि ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना ही ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जब हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसे बनाया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, कॉम्पोजिशन है, पावर्स है, फंक्शंस के बारे में इंफॉर्मेशन है। लेकिन जो प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और जो एनडीसी है, ये तीनों ही कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं कह सकते इसको, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी इसके बारे में किसी तरह कोई जिक्र नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसको नहीं जगह मिली है। ना ही उसको स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं, क्योंकि स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब होता है जो पार्लियामेंट में बिल पास करके उसको बनाया जाता है। तो ये भी ऐसे नहीं बनाया गया है। केवल जो भी सेंट्रल मिनिस्टर होते हैं, उनके कैबिनेट मिनिस्ट्री आपस में डिसीजन लेके उन्हें लगता है कोई एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, ऐसे इंस्टीट्यूट देश में होना चाहिए जो देश को ज्यादा तेजी से डेवलप कर सके, आगे ज्यादा उसको मतलब इनोवेटिव चीजों को उसमें इंक्लूड किया सके। तो इस तरह के जो इंस्टीट्यूशन है वो ऐसे ही क्रिएट होते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन के बारे में। जो एनडीसी, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसके कॉम्पोजिशन यानी कौन कौन से मेंबर इसके अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो चेयरपर्सन, जैसे एक्स ऑफिसो मेंबर है, वो देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं। और हमारे देश में 1952 में बना था, तो उस टाइम में जो हमारे देश के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद इसमें जितने भी प्लानिंग कमीशन के मेंबर्स होते हैं वो इसके अंदर होते हैं। और उसके बाद जो यूनियन टेरिटरीज है, जितने भी यूनियन टेरिटरीज है उसको जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि दो ऐसे यूटी है, यूनियन टेरिटरीज है, दिल्ली और पुडुचेरी, कि उसमें जो सीएम है वो रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जितने भी यूटीज हैं उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, जिन्हें हम उपराज्यपाल कहते हैं, वो इसमें रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जितने भी स्टेट के सीएम है वो इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर। तो ये सारा इनका एक कॉम्पोजिशन मिलके बना है। सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैबिनेट मिनिस्ट्री होते हैं अपने अपने जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अलग अलग जो इतने भी उन्हें अलग अलग एरियाज दिए होते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि हर एक सेक्टर, हर एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, अपनी समस्याओं कहने का मौका मिले और उसके हिसाब से उनके डेवलपमेंट प्लान्स को बनाया जाए। अब अगर हम बात करें कि इसके फंक्शन क्या है, क्या ये काम करता है, तो सबसे पहले बताया मैंने कि जो प्लानिंग कमीशन जो भी 5 ईयर प्लान बनाता है उनको गाइडलाइन इशू करना, उनको सजेस्ट करने, उसके बाद वो सुपरवाइज करना कि देखना कि क्या उन्होंने प्लानिंग कमीशन 5 ईयर के लिए बनाया गया। आपको पता होगा कि हमारे पास जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे तो रिसोर्सेज लिमिटेड थे और हमें रैपिडली बहुत तेजी से इकोनॉमिकली, सोशली अपने आप को डेवलप करना था। बहुत सारे चैलेंजेस थे, प्रॉब्लम्स थे। तो ऐसे में जरूरत थी कि हमारे पास रिसोर्सेज है उसको वाइजली यूज किया जाए, और इसीलिए प्लानिंग कमीशन बने जो 5 ईयर्स के प्लान करते थे और इन 5 सालों में कैसे जो रिसोर्सेज है उनको कैसे यूज करना है ताकि ज्यादा विकास कर सके।
तो इन्हीं पर्पस को सॉल्व करने के लिए एनडीसी को क्रिएट किया गया था। तो पहले क्या करता है, ये गाइडलाइन प्रोवाइड करता है प्लानिंग कमीशन को, फिर ये कंसीडर करता है, देखता है कि जो प्लानिंग कमीशन ने जो 5 ईयर प्लान बनाया वो कितना ज्यादा सक्सेस हो सकता है, फिर उन प्लान को अचीव करने के लिए क्या क्या जो रिसोर्सेज की जरूरत है वो रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंटेशन के लिए ढूंढने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ी उनके बारे में सोचता है। उसके बाद ये बेसिकली क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और जो प्लानिंग कमीशन उनके लिए ब्रिज का काम करता है, एक तरह से ये मीडिएटर भी है। तो फिर उसके बाद जो भी प्लानिंग कमीशन बनाता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट को उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करता है कि ये प्लान बनने से स्टेट गवर्नमेंट या फिर स्टेट में क्या डेवलपमेंट हो सकती है, स्टेट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और उस तरह से उनकी जो भी क्वेरीज होती है, उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनको ये सॉल्व करता है। और अगर ये प्लान एग्जीक्यूट होता है तो उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना, देखना कि क्या प्लानिंग हमने किया था और उसके अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। हम सभी जानते हैं कि जो भी प्लानिंग होती है, जो भी प्लान बनता है वो ऐसा नहीं है कि शॉर्ट टर्म होता है कि 3-4 महीने में ही वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एक लंबा अच्छा खासा प्रोजेक्ट होता है। जैसे मान ली हमें कहीं पे डिसाइड किया कि इस स्टेट के अंदर डैम बनाए जाएंगे, तो उस डैम को बनने में 3-4 साल एक अच्छा खासा लंबा प्रोजेक्ट होता है। तो हम ईयर वाइज हम देखेंगे कि हमारा कितना टारगेट था, ईयरली इतना टारगेट था तो क्या अचीव हुआ ही नहीं हुआ, उसको रिव्यू करना, अगर कोई उसमें प्रॉब्लम है, किस तरह की कोई जो प्लान है वो सही तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो रहे, तो उन सब पे फोकस करना, उनके देखना, ये सारे फंक्शन इसमें कहा गया एक तरह से। अब हमने बताया कि पहले हमने बताया कि एनडीसी है क्या, उसके कॉम्पोजिशन क्या है, क्या काम करता है। तो जो प्लान कमीशन है उसको एक तरह से असिस्ट भी करता है, उसको एडवाइस भी करता है, उसको गाइडलाइन भी देता है और उसको सुपरवाइज भी करता है, देखता भी है कि क्या वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव कि आखिर ये क्यों बनाए गए थे, इसकी जरूरत क्या थी, क्यों ये एक तरह से जो हम कहते हैं ना कि एडवाइजरी बॉडी थी या डिसीजन क्रिएटिंग बॉडी थी, तो इसको क्यों बनाया गया। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कॉपरेट करना, यानी कि जो भी प्लान्स बने उसमें दोनों ही जो गवर्नमेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेंट्रल में जो गवर्नमेंट होती है वो किसी और पार्टी की और स्टेट के अंदर जो पार्टी हो दूसरी हो। तो ऐसे में क्या बार कहते हैं, कई बार जो इंटरेस्ट होते हैं वो आपस में क्लैश हो जाते हैं, वो आपस में मिलते नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी उनके साथ। तो इसका काम बेसिकली क्या है कि एक तरह से कॉपरेशन क्रिएट करना, आपस में तालमेल बिठाए रखना, कोऑर्डिनेट करना, ताकि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर आपस में तेजी से डेवलप कर सके। उसके बाद उस प्लान को पूरा करने के लिए जो भी रिसोर्सेज है उनको वाइजली 100% यूटिलाइज करना। उसके बाद रैपिड और बैलेंस्ड ग्रोथ पे फोकस करना। रैपिडली तो हमें समझ में आ गया कि तेजी से तेजी, जितने ज्यादा तेजी से विकास हो सके उसको करना। और इंडिपेंडेंस के बाद भारत के सामने जो कई सारे चैलेंजेस थे, उस चैलेंजेस को जल्दी से जल्दी हमें उससे उभरना भी हमारे लिए बहुत जल्दी आवश्यक था, क्योंकि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इलिटरेसी, ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और कैसे इस प्रॉब्लम को हम आगे बढ़ सके, प्रॉब्लम को खत्म कर सके। उसके बाद एक वर्ड इसमें है कि बैलेंस्ड ग्रोथ। बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि कोई भी पॉलिसी, कोई भी जो प्लान है वो ऐसा ना हो कि केवल एक सेक्शन को ही उसका बेनिफिट मिले, एक पर्टिकुलर रीजन को ही उसका बेनिफिट मिले। एक बैलेंस्ड ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई भी पॉलिसी प्लान अगर बनाया जाता है देश में, तो जो उसका बेनिफिट है वो सेक्शन के हर एक पर्सन को मिलना चाहिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो, मेजॉरिटी हो, चाहे वो किसी भी क्लास के लोग हो, किसी भी कास्ट के लोग हो, उसका जो बेनिफिट है वो गांव, शहर, जेंडर, हर एक पर्सन तक वो पहुंचना चाहिए। तो ही डेवलपमेंट का जो मकसद है सही, वो पूरा हम कह सकते हैं। दूसरा कि अगर जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो केवल एक रीजन तक या एक एरिया तक ही कंसंट्रेटेड ना हो। ऐसा ना हो कि दिल्ली, मुंबई जो ऑलरेडी पहले से डेवलप है, केवल जो डेवलपमेंट के जो प्लान्स है उन्हीं को बेनिफिट हो रहा है। अगर मान लो उससे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश या दूसरे ऐसे बैकवर्ड स्टेट कि जो उन स्टेट तक डेवलपमेंट नहीं पहुंच रही है, तो भी उसे हम बैलेंस डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि रैपिड भी डेवलपमेंट होनी चाहिए, बैलेंस डेवलपमेंट होना चाहिए, ताकि सभी लोग इक्वली डेवलप हो सके, सभी का पार्टिसिपेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली हो जाना चाहिए। उसके बाद जितने भी हमारे सोशल जो एमिनिटीज होते हैं, एजुकेशन, हेल्थ, इन सब चीजों पर फोकस करना, पर कैपिटल इनकम कैसे इंक्रीज किया जाए, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कैसे इंप्रूव किया जाए। तो इसीलिए से सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट की जो प्लान पॉलिसी बनाने के लिए और उसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सके, कैसे उसको हम सच में उसको मतलब कि प्लान ऐसा नहीं कि अपने पेपर में बना दिया और हो गया काम खत्म। जब तक वो जमीनी लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं होंगे उसका बेनिफिट आपको दिखेगा नहीं, समझ आए।
तब तक वो चीज बेनिफिट नहीं होते। तो इसका यही बेसिकली काम था कि 5 ईयर जो प्लानिंग कमीशन है उसने 5 ईयर प्लान तो बना दिया, अब उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कैसे उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाए ताकि उसको सही मायने में हर एक स्टेट गवर्नमेंट उसको इंप्लीमेंट कर सके, ये अलग अलग जो सेक्टर्स है वहां पर उसको सच में अचीव किया सके। फिर टाइम टू टाइम उन्होंने ये एडवाइस भी किया है, रिकमेंडेशन भी देते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है कम से कम उनको 2 बार साल में मीटिंग करनी चाहिए, आपस में जो भी उनके डिफरेंसेस है या जो भी उनके क्वेरीज है, जो भी उनके क्वेश्चंस है, वो आपस में मिलकर एक दूसरे को समझ सके, कोऑपरेट कर सके, कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये एक तरह से क्या था, रिकमेंडेशन एडवाइजिंग बॉडी हम कह सकते हैं। ऐसा नहीं कि प्लानिंग कमीशन को जो बोलेगा वो प्लानिंग कमीशन के लिए मानना कंपलसरी है, वो अपनी एक एडवाइस देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं। अब वो मानना ना मानना कंपलसरी है, बाइंडिंग हम उसे नहीं कह सकते। तो अब आपको पता होगा कि जब प्लानिंग कमीशन ही समाप्त कर दिया गया है 2015 में 1 जनवरी को, तो ऐसे में कहा जाता है कि जो एनडीसी है उसकी भी कोई जरूरत नहीं है, और ऐसे प्रपोजल आया था कि अब एनडीसी को भी डिसॉल्व कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आपने देखा नीति आयोग जब हमने कहा था तो उसमें जो रीजनल काउंसिल थे उसमें जो कॉम्पोजिशन की बात करें तो एज इट इज बिल्कुल वही सारे कॉम्पोजिशन जो एनडीसी के है। अगर उनकी रोल की बात करें, उनके फंक्शन की बात करें, तो जो गवर्निंग काउंसिल के जो मेंबर थे, जो उनके रोल एंड फंक्शन थे, वो एग्जैक्टली जो एनडीसी है उन्हीं के थे। तो ऐसे में देश को दो एडवाइजरी बॉडी की जरूरत नहीं है, और इसीलिए ऐसे प्रपोजल आया था कि इसको खत्म कर देना चाहिए। लेकिन हालांकि अभी इसको खत्म नहीं किया गया है ऑफिशियली, ऐसी कोई जिस तरह से प्लानिंग कमीशन खत्म करके नीति आयोग बनाया गया है, तो रीजनल गवर्निंग काउंसिल है वो सेम एज एक्ट लाइक एनडीसी, बट अभी तक उसको बनाया नहीं गया, उसकी जगह पर खत्म नहीं किया गया, ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। लेकिन अभी तक 2012 के बाद कोई उसकी मीटिंग नहीं हुई है। जैसे रेगुलर उसकी मीटिंग्स होती थी, 2012 के बाद लास्ट जो मीटिंग हुई थी एनडीसी 2012 में हुई थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तब से लेकर अब तक 2020 चल रहा है, अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। 2014 के बाद से इसको कोई जॉब असाइन नहीं किया गया, कोई काम इसको नहीं दिया गया। तो फिलहाल हम कह सकते हैं कि एक ही तरह की 2 बॉडी, एडवाइजरी बॉडी देश में होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और हमें लगता है कि आने वाले टाइम में जिस तरह से उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, उसको इतने साल से कोई जॉब असाइन नहीं किया गया, जिस तरह से कोई मीटिंग्स नहीं हो रही है, तो चाहे ऑफिशियली अनाउंसमेंट हो या ना हो, लेकिन उसकी जो महत्व है वो तो ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। और एक ही काम को करने के लिए 2 तरह की जो बॉडी है उसकी कोई रिलेवेंस भी नहीं बनती, उसकी कोई जरूरत भी नहीं बनती देश में, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट खत्म ही हम इसको मान सकते। तो इस चैप्टर में हमारे 2 ही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। एक नीति आयोग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आज के टाइम में जो नीति आयोग के लिए हम सभी को सारी इंफॉर्मेशन होना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बनाया गया था। इसमें यूथ की पार्टिसिपेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, उसमें टेक्नोलॉजी पे, डिजिटलाइजेशन पे बहुत ध्यान दिए गए। इसीलिए आज के कंटेस्ट में जो नीति आयोग है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एनडीसी के बारे में मैंने इसीलिए बताया क्योंकि एक टॉपिक है जो आपको पता होना चाहिए कि पहले था और अब वो किस तरह से उसकी जो रेलेवेंस है खत्म हो गई है। तो यही 2 टॉपिक हमारे नए कोर्स के अकॉर्डिंग है। बहुत छोटा सिलेबस कर दिया, आपको पता है कि पूरा 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है ताकि आप लोग और ज्यादा घर में बैठ के अच्छे से रिवाइज कर सके। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर और टॉपिक दोनों ही खत्म होता है। थैंक यू।